बाबूलाल जी कह रहे हैं ना कि इतना फास्ट कोई नौकरी देगा, हम तो सोचे ही नहीं थे। कल 8,900 लोगों को नौकरी दे दिए और ऐसा नौकरी दिए कि वो लोग कभी रिटायर भी नहीं करेगा, और उससे पहले 1.25 लाख को बोले। अगर यही नौकरी इसी तरीके का देने का बात था कि पोस्ट ही डिलीट कर देंगे, तब तो फिर धोखा करके आए ना जनता के साथ। जहरीला शराब पी के मर गए। ये लोग वैसे तरह का सोच वाले, मरते भी हैं तो खुद को अच्छा बोलते हैं और दूसरे को बुरा बोलते हैं। हम 35,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे और वो प्रक्रिया धीन है। बीजेपी कह रही है कि 100 दिन की उपलब्धि उन्होंने गिनाया है। बोला हत्या में बेतहाशा वृद्धि, लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं संथाल में, वहाँ कह दिया कि रामनवमी का नहीं निकलेगा कोई शोभा यात्रा। और यही सब उपलब्धि है सरकार। ये भाजपा हमें उंगली दिखाएगी। पूरे देश में इनका जो डर और आतंक का माहौल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिथ्याचार और व्यभिचार, ये दोनों का पर्याय है। लोगों ने हमें 5 साल का जनादेश दिया। हमने पिछले बार भी कहा था कि हम जनादेश लेने के पूर्व हिसाब देंगे, और हम लोगों ने हिसाब दिया। जनादेश पुनः प्राप्त किया, पुनः 29 में हम हिसाब देंगे, और फिर 34 तक का जनादेश लेंगे, फिर 34 में हिसाब पेश करेंगे, फिर 39 तक देंगे। ऐसे ऐसे राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है हेमंत सरकार पर। कहा कि एक झटके में हेमंत सोरेन की सरकार ने 1.5 लाख वैकेंसी दे दिया। दरअसल वैकेंसी कम हो गई, इस बात को लेकर ये तंज है। जेएमएम की प्रतिक्रिया क्या है वही हम जानने आए हैं। बाबूलाल जी कह रहे हैं ना कि इतना फास्ट कोई नौकरी देगा, हम तो सोचे ही नहीं थे। कल 8,900 लोगों को नौकरी दे दिए और ऐसा नौकरी दिए कि वो लोग कभी रिटायर भी नहीं करेगा, और उससे पहले 1.25 लाख को बोले। अगर यही नौकरी इसी तरीके का देने का बात था कि पोस्ट ही डिलीट कर देंगे, तब तो फिर धोखा करके आए ना जनता के साथ। बाबूलाल जी का स्मरण शक्ति हमको लगता है कि पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बाबूलाल जी के जो नेता हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री थे लगातार 5 वर्षों तक, रघुवर दास जी, उन्होंने तो संस्थानें ही खत्म कर दी। 6,000 स्कूल ही बंद कर दिया। अब जब स्कूल ही बंद हो गया तो बाबूलाल जी घूम घूम के उन स्कूलों में पढ़ाएंगे क्या? बीजेपी कहती है हम मर्जर किए थे, ना बच्चे हटे थे, ना टीचर को हटाया गया था, ना ही पोस्ट डिसॉल्व किया गया था। अब आप स्कूल ही बंद कर दिया तो आपका किसको कहाँ पर नौकरी दीजिएगा? आप हमको बताइए। तो दादा, लेकिन आपका तो कमिटमेंट था उन बंद स्कूलों को खोलेंगे, आप खोल देते। पोस्ट जो आप पूरा का पूरा डिलीट कर दे रही है आपकी सरकार, तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट क्रिएट होना चाहिए। राज्य में आबादी बढ़ रही है, राज्य में थाना की संख्या बढ़ रही है, राज्य में स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल की संख्या। अब कहने इतने में ही काम चलाओ। हम 35,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे और वो प्रक्रिया धीन है, प्रक्रियाधीन है। उसके लिए याचिकाएं भी मंगवा ली गई हैं। ये चूँकि सरकार के द्वारा सरकार की जो चीज़ें होती हैं वो सरकार होती है। उन्होंने जब पूरा इंस्टीट्यूशन ही डिसॉल्व कर दिया, तो फिर उन इंस्टीट्यूशन में जो स्वीकृत होते हैं उनको आप कहाँ से रख पाएंगे? तो स्वीकृत जो पद है उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। रिक्रिएट करने से पहले कोई भी चीज़ों को उसको डिमोलिश किया जाता है, उसके बाद ही वो रिक्रिएट होता है। तो ये रिक्रिएट करने का एक प्रोसेस है, और आप देखेंगे बहुत जल्दी शिक्षकों की नियुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री जी जिस कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं और अकेले थे मुख्यमंत्री,
पहले कैबिनेट में कहा कि जेएसएससी तुरंत कैलेंडर जारी करेगी, बोले उस कैबिनेट का संकल्प धरातल पे उतरा नहीं। तो सेकेंड हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार का लोगों का तो विश्वास नहीं, बोल रहे फर्स्ट कैबिनेट का फर्स्ट डिसीजन ही ज़मीन पर नहीं उतरा। 100 दिन से अधिक काम हो गए, ना तो सरकार गिना पाई कि हम क्या काम कर रहे हैं, ना पार्टी गिना पाई 100 दिन का अपना काम। देखिए 100 दिन में 100 काम तो जरूर हो गए। हम उस रास्ते पे चल पड़े जहां हम समृद्ध झारखंड की ओर ले जाना चाहते हैं। हमने वो रोड मैप तैयार कर लिया। लोगों ने हमें 5 साल का जनादेश दिया। हमने पिछले बार भी कहा था कि हम जनादेश लेने के पूर्व हिसाब देंगे, और हम लोगों ने हिसाब दिया। जनादेश पुनः प्राप्त किया, पुनः 29 में हम हिसाब देंगे, और फिर 34 तक का जनादेश लेंगे, फिर 34 में हिसाब पेश करेंगे, फिर 39 तक देंगे। ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल तो गजब का है आपका। तो कहे कॉन्फिडेंस, लोगों का आशीर्वाद गजब का है, भरपूर आशीर्वाद है। ठीक है, बीजेपी कह रही है कि 100 दिन की उपलब्धि उन्होंने गिनाया है। बोला हत्या में बेतहाशा वृद्धि, लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं संथाल में, वहाँ कह दिया कि रामनवमी का नहीं निकलेगा कोई शोभा यात्रा। और यही सब उपलब्धि है सरकार की। देखिए ये सब बेतुकी की बातें हैं। कोर्ट में घुस के हत्याएं होती थी भाजपा राज में, पुलिस हाजत में हत्याएं होती थी भाजपा राज में। ये भाजपा हमें उंगली दिखाएगी। पूरे देश में इनका जो डर और आतंक का माहौल है, क्या हाल है उत्तर प्रदेश का, बिहार का। उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों से एक नियुक्ति नहीं है। हत्या में सबसे ज़्यादा यूपी है। आपको संगठित क्राइम में भी यूपी सबसे आगे है। और आप कहते हैं हमसे बात पूछ रहे सवाल। देखिए भारतीय जनता पार्टी मिथ्याचार और व्यभिचार, ये दोनों का पर्याय है। लेकिन दादा चुनाव में तो आप लोग जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि देखो उचलनी है हम सूप हैं, ऐसा कह के तो वोट नहीं मांगते। आप तो ऐसा कहते हैं कि रामराज आ जाएगा। तो अब क्यों आप उनसे तुलना करने लगते हैं बीजेपी से कि बीजेपी तो हमसे खराब चला रही है जो स्टेट उनके पास है। हम तुलना कहाँ करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये माने जो हम लोग कहते हैं ना कि जहरीला शराब पी के मर गए, ये लोग वैसे तरह का सोच वाले हैं। अगला को इनको लगता है कि भाई वो मर गया तो वो ये नकली दारू पी के मर गया, और हम मर गए तो हम तो असली दारू पी के मर गए। ये लोग इस तरह के सोच वाले लोग हैं। मरते भी हैं तो खुद को अच्छा बोलते हैं और दूसरे को बुरा बोलते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विषय में और ज़्यादा बोलना, हमको लगता है मेरे मुंह में भी वो बातें नहीं आ पाएंगी, क्योंकि कभी भी हम लोग सोच भी नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी कभी कुछ अच्छा भी सोच ले इस देश के लिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in